हेलो साथियों, यूपी टेट एसएसटी की एक नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन तथा सूफी संत कबीर काशी यानी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर का लालन पोषण हुआ। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचनाएं थीं साखी, सवद और रामायणी। मीराबाई ये मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थीं। गुरु नानक देव 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में गुरु नानक का जन्म हुआ। इन्होंने सिख धर्म चलाया तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। सूफी संत इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफी संत थे। लल्ला देव कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी और सौराष्ट्र में बनती थीं। बर्नी ने अपनी तारीख़ फ़िरोज़शाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैश्य थे और जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए चरखे द्वारा हुआ। मुगल साम्राज्य बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज़ खां के वंश के थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हो गई। खानवा का युद्ध 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में 1528 में अफ़गान सरदारों को घाघरा 1529 के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य सुदृढ़ बनाया। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी। यह तुर्की भाषा में है और तुजु के बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। इसके फ़ारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था।
26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। हुमायूं 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 में मुग़ल सिंहासन पर बैठा। 1539 में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं की 1555 ईस्वी में वापसी हुई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। 1556 में वह जब शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। साथ में इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।